थर्ड थॉट। देखिए, थर्ड थॉट का अर्थ होता है पुनः विचार। किसी के बारे में बार बार विचार करना ही पुनः विचार कहलाता है। और ये जो लेसन बहुत मस्त लेसन है। इसमें एक बार मेरा फ्रेंड मुझे बताता है, यार मेरी जो किस्मत है ना, बहुत ही घटिया किस्मत है। और जब मैं कोई वस्तुओं को खरीदता हूँ तो उसको महंगे में खरीदना और सस्ते में बेचना, ये मेरी किस्मत में लिखा है। और तो और कुछ ऐसी भी, जैसे कोई चित्र आकृतियाँ होती है, उनसे मैं इतना बोर हो जाता हूँ कि उनको मुझे कोई सौदा घाटे का करना पड़ता है। और मुझसे जो खरीदता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है मुझ पे एहसान कर रहा है। लेकिन कोई ना, भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं। एक दिन मेरी भी किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, और खुल ही जाता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में कहीं सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन तो नहीं बन गया हूँ। यार चलो मैं बताता हूँ। एक बार मैं ना ऐसे घूमता हुआ दुर्लभ वस्तुओं की दुकानों के पास में से गुजर रहा था, और उसी समय मेरी नज़र एक चित्र पे पड़ती है। और वो चित्र है, मुझे वो बिल्कुल एक टर्नर जैसा लग रहा था। मुझे लगा ये टर्नर का है, और लेकिन इस बात का उस दुकानदार वाले को पता नहीं था। लेकिन मैं भांप गया कि ये टर्नर का चित्र है। लेकिन मैं उस अंदाज में उस चित्र के बारे में पूछता तो वो मुझसे बहुत सारा पैसा लेता। लेकिन मैंने नॉर्मल से पूछा, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, ये चित्र कितने रुपए का बेचोगे, कितने का है? दुकानदार ने कहा, ये चित्र देखो, ये जो चित्र है वो तुम एक काम करो, मुझे ना 10 शिलिंग दे दो। उसने कहा 10 शिलिंग? यार 10 शिलिंग तो बहुत ज़्यादा है। ना ना, ऐसा मत कर यार, प्लीज़ कम रुपए ले लो ना, मैं आपका परमानेंटली ग्राहक हूँ, ऐसे मत करो। दुकानदार ने कहा, देखो ऐसा है भाई, तुम लो तो ठीक है, और नहीं लो तो और भी ठीक है। ऐसा है कि मैं नेक्स्ट वीक है वो लंदन जाऊंगा, और वहाँ पे जाकर के इसके बारे में पता करूँगा। अब मैं पैसा उसके बारे में सोचने लग गया कि ये टर्नर का तो है ना, चलो एक काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ उसके बारे में, जैसे ही सोच रहा था तो उसने, दुकानदार ने कहा, देखो ऐसा है कि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता इस चित्र की कि ये टर्नर का है या नहीं। तो मैंने क्या किया कि उसको 10 शिलिंग दिए, और वो चित्र वहाँ से लेकर के चल पड़ा। इतने में क्या होता है कि जैसे निकला कि वो टर्नर का चित्र है, तो इतने में एक मुझे ग्राहक मिलता है, और उसको मैं वो बेच देता हूँ। वो पूरा मैं 50 पाउंड का बेचता हूँ, और मुझे 49.10 शिलिंग का मुझे पूरा प्रॉफिट होता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। और इतने में बैठ के सोचता हूँ कि यार ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो उस दुकानदार की वजह से हुआ है। यार कितना सदव्यवहार किया था, उसकी वजह से ये सौदा हुआ है। तो मैं उस दुकानदार के बारे में सोच रहा था कि यार वास्तव में बहुत अच्छा इंसान है, क्यों ना मुझे अपनी जो प्रॉफिट कमाया है उसका मैं उसको आधा हिस्सा दे दूं उसको। इसका सोचते हुए मैंने क्या किया कि एक कागज़ निकाला और मैंने लेटर लिखना प्रारंभ किया। मैंने लिखा कि जो चित्र मैंने आपसे लिया था वो वास्तव के अंदर टर्नर का था, और मुझे इसमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं खुशी से आपको आधा हिस्से देना चाह रहा हूँ। और मैंने ये सब बातें उसके अंदर राइट कर दी। अब क्या हुआ कि मेरे पास उस समय डाक टिकट नहीं थी, और डाक टिकट नए होने के कारण साथ के अंदर रात्रि भी ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैं उस दिन उसको डाक पेटी के अंदर नहीं डाल पाया, और मैं सो गया। अब भाई साहब 3:30 बजे की बात है, सुबह मुझे जाग आई, और मैंने बैठ कर के एक बार फिर से उसके बारे में सोचना प्रारंभ किया कि उसको हिस्सा देना चाहिए आधा या नहीं देना चाहिए। ये सोच ही रहा था मैं बैठ कर के कि उसके दुकानदार ने जो था, उसकी नज़रें तो उसके ऊपर नहीं पड़ी थी उस चित्र पे। मेरी नज़रों ने ही पहचाना था कि ये टर्नर का है, सिर्फ मेरी आंखों ने ही पहचाना था, न कि उस दुकानदार की नज़रों ने। और वो तो अपने व्यापार में असफल हो गया था बिल्कुल, वो बेच ही नहीं पा रहा था इसको। मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, एक काम करता हूँ, मैं उसको ना 10 पाउंड दे देता हूँ, आधा हिस्सा नहीं देता हूँ, मैं उसको 10 पाउंड दूंगा। और मैं ये सोच करके सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहानियों की किताबें उठाई, जैसे कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। ऐसी किताबें पढ़ते हुए मैंने आंखें बंद की, और एक बार फिर से उसके बारे में सोचने लगा कि यार उसको मैं 10 पाउंड में उसको क्यों दूं? यदि मैंने दिया तो वो दूसरे ग्राहकों के प्रति इतना बढ़िया नहीं बनेगा। जैसा मैं जितना उदार मैं हूँ, उतना ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा ग्राहक भी उतना उदार ही हो। नहीं, वो फिर ऐसे पत्रों के इंतज़ार करेगा, और यदि उसको आधा हिस्सा नहीं मिला तो वो मुँह गंदा बनाएगा।
ठीक है, वो लोगों के प्रति क्रूड हो जाएगा, वो अपने कस्टमर के प्रति इतना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, बुढ़ा बेचारा आदमी। नहीं नहीं यार, इसका क्यों भाग्य ख़राब करें उसको। नहीं नहीं, इतना अच्छा आदमी है, बुढ़ा जरूर है लेकिन अच्छा है। उसको 10 पाउंड तो मैं नहीं दूंगा, एक काम करता हूँ उसको 5 पाउंड दे देता हूँ, 5 पाउंड अच्छे रहेंगे। 10 पाउंड से तो उसका जो दिमाग है वो आसमान पे चढ़ जाएगा। दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं जैसे रेडी हो रहा था तो उस समय उसके बारे में सोचने लगा और मेरे माइंड में एक बार फिर से थर्ड थॉट आया, उसके बारे में पुनः विचार आया। मैंने सोचा यार मैं उसको यदि ये पैसे दूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये पैसे सही नहीं है देना उसका, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो व्यापार की देवी है उसके साथ मेरे अच्छे संबंध बने हैं, और यदि मैं उसको पैसे दूंगा तो क्या ये मुझसे नाराज़ नहीं हो जाएगी। अभी तो 2-3 दिन पहले ही तो उसके साथ मेरे अच्छे संबंध बने हैं। नहीं नहीं, मैं इस बात सोचने लगा कि नहीं नहीं यार, यदि एक अपमानित सत्री से ज़्यादा गुस्सा किसी और को नहीं आ सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नो नेवर, कभी नहीं, मैं उसको 10 पाउंड तो नहीं दूंगा। एक अच्छा बिजनेसमैन कभी भी भावुक नहीं होता है किसी भी हालात के अंदर, मेरी तरह, ठीक है। भावुकता तो यार सफलता की दुश्मन होती है। नहीं यार, इंसान को यदि कामयाब होना है चित्रकारी के अंदर तो मुझे कभी भी भावुकता में नहीं आना चाहिए। भावुकता तो एक सफलता की दुश्मन होती है। चलो एक काम करता हूँ यार, उसको ना 5 पाउंड नहीं, उसको मैं काम करता हूँ 1 पाउंड दे देता हूँ, और मैं इस लेटर के साथ में 1 पाउंड में देना बेटर रहेगा। अब मैं एक पत्र लिखता हूँ कि मैंने व्यापार में अच्छा सौदा किया है उस आकृति से, उस चित्र से, और मैं खुश होकर के एक कितना काबिल बन गया हूँ कि आपको 1 पाउंड का उपहार कर रहा हूँ। और मेरी हमेशा से हैबिट रही है कि मैं हमेशा ही सुख दुख वो दूसरों के साथ खुशियों को साझा करता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं होटल के अंदर जाता हूँ और साथ के अंदर वो लिफाफा ले जाता हूँ, और उसमें जिसमें 1 पाउंड भी था, और मेरी पॉकेट में रखता हूँ। अब वहाँ पे जाकर के मैं एक ब्रिज खेलता हूँ। ब्रिज का मतलब होता है जुआ, और इतना बुरा खेलता हूँ कि मैं हार जाता हूँ। अब सारा पैसे मैंने लगा दिया था, लेकिन फिर भी मैं खुश था क्योंकि मैंने अभी तक वो लेटर है वो उस लेटर बॉक्स में नहीं डाला था, क्योंकि उसमें अभी 1 पाउंड जो था, और तो मैंने सारा पैसा लगा दिया था भाई साहब। लेकिन अब मैं पुनः विचार करने लगता हूँ कि यार ये सोच रहा था मैं बैठा बैठा कि लेटर तो फाड़ दिया, और ये सोच रहा था कि यार ये जो नेगोशिएशंस है, जो ब्रेगन्स है, सौदेबाजी है ग्राहक के और दुकानदार के बीच के अंदर, ये एक सौदा होता है, और उसके अंदर दुकानदार जितना ऐंठ सकता है, जितना मांगता है उतना वो मन लगा करके मांगता है, और ग्राहक को देना भी पड़ता है। अब इसमें फिर बाद में कौन सी सौदेबाजी रह जाती है। नो नहीं यार, अच्छा है। और फिर वो सोचता है कि नहीं यार मैं पैसा नहीं दूंगा, और उसके बाद के अंदर कहानी है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो, और इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।